हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे कोर्सेज़ की जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, यदि आप फसाई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यदि आप इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ प्राइस जो है वो 1699 रुपीज़ ओनली है। आप इसे यदि परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके से जाकर इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल ई बुक्स रहेंगी, टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसकी वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक की रहेगी। तो आप यदि कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के एप्लीकेशन में जाकर आप वहां से कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो सबसे भाग 1 है वो है सामान्य गणित का। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो तो बी की ऊंचाई ए से कितने % अधिक होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 2/3%। फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो यदि √5x प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √5x माइनस √3 प्लस x इज इक्वल टू 9 है तो x की क्या वैल्यू होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5 होगी। एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया तो जो गोले का व्यास है वो कितना होगा। तो इसका आंसर आएगा 1.5 मीटर होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। उसने जवाब दिया, मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करो और उसमें 3 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 गुणा घटा दो तो आपको मेरी वह आयु मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति की आयु क्या होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ए 18 वर्ष होगा। 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 10 मीटर और 15 मीटर है समतल जमीन पर खड़े हैं। यदि उनके पादों फीट के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी होगी। इसका आंसर जाएगा 13 मीटर। प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है तो नीलिमा की आयु क्या होगी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 साल। यदि x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितने % होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर समय पर बदली हो तो फिर कब एक साथ बदलेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8:27 ठीक है, इतना घंटा करके 8 घंटे 27 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में R% की दर से वृद्धि की गई, नए दाम पर R% की दर से कम किए गए। यदि नवीनतम कीमत 1 रुपये थी तो वस्तु की मूल कीमत कितनी होगी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R²। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 11। 16 2/3%, 2/15 और 0.17 में से कौन सबसे बड़ा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.17। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो 2 भिन्नों में भिन्न ए भिन्न बी से दोगुना है। यदि दोनों भिन्न का गुणनफल 2/55 है तो भिन्न ए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/5। विद्यार्थियों के एक समूह ने प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे इकट्ठे किए जितने उस समूह में विद्यार्थी थे। यदि कुल
₹59.29 इकट्ठा हुए तो समूह में कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 77। कितना होगा? 77। किसी कमरे में जिसकी विमाएँ 12 मीटर गुणित 3√3 मीटर इंटू 5 मीटर है, तो इनमें रखने लायक सबसे लंबे खंभे की लंबाई होगी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 मीटर। 16 साल पहले तरुण के दादाजी की आयु उससे 8 गुना थी। उनकी आयु 8 साल बाद वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, तो 8 साल पहले उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था? 11:52 था। एक घन जिसके कोर 6 सेंटीमीटर है से 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं? इसका आंसर जाएगा 8। ठीक है। यदि आशीष के 1/3 गणित के अंक हिंदी के आधे अंकों से 30 अधिक हैं, यदि दोनों विषय में उसे कुल 240 अंक प्राप्त हुए तो हिंदी में कितने हुए? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 हुए। 18वां क्वेश्चन जो है मान ज्ञात करें। इसका जो आंसर होगा 18 का, ठीक है, इसका आंसर देख लेंगी तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 578। ठीक है। फिर 1001 पेन 19 क्वेश्चन है और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले। बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 91। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 साल बाद आशीष की आयु उसके पिताजी की आयु की 3/7 होगी। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। आशीष के पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 रुपये बचे तो खाने पर कितना उसका खर्च होगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2400 रुपये। नेक्स्ट है चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलोग्राम चावल 77 रुपये में ज़्यादा खरीद पाता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो होगी कितनी होगी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5.50 रुपये। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती है? ठीक है, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ठीक है ए। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए? ठीक है, 10। नेक्स्ट है पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। यदि क्यू की वर्तमान आयु और 6 वर्ष बाद पी की आयु का अंतर 2 है तो पी का और क्यू का वर्तमान आयु का योग होगा। इसका आंसर जाएगा 48 वर्ष। फिर इसको सरल करो, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 4। ठीक है। फिर 26 यह है व्यंजक का मान होगा, इसका आंसर जाएगा 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में, 75% विद्यार्थी इंग्लिश और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 400। फिर है x² - 4/x+1 और 2x+2/x-2 का गुणनफल होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2x+4। नेक्स्ट है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% कमी की गई तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4% कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि a + b + c = 0 तो 1/b² + c² - a², तो यदि इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। ठीक है, ये था हमारा भाग 1 का मैथ्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 31 है क्वेश्चन नंबर, वो है छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? इसका आंसर जगह रायगढ़ में। कहाँ पे? रायगढ़ में। विटामिन जो रक्त स्कंदन थक्का के लिए उत्तरदायी होता है तो वो है सिर्फ विटामिन सी जो रहता है वो रक्त के थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल 3। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस वेद में है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद में है।
गायत्री मंत्र। ठीक है। निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? निर्धनता बहुआयामी समस्या है। वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी। प्रेरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं के लिए ये प्रसिद्ध है। प्लास्टिक कप और प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रांस जो है सबसे पहला देश है जिसने प्लास्टिक कप और प्लेट को प्रतिबंधित किया। निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए ये सपोर्ट करेगा। 13 फरवरी को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसे विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन के स्वीकृति कौन दे सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल ये देता है मंत्रियों को। ठीक है, अनुमति। वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है? तो जो 2017 के अकॉर्डिंग की बात करें तो वो थी बड़े मूल्यों के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था 2017 के टाइम पे। ठीक है। कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो वो हो जाएगा 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपॉन जनसंख्या। 45 क्वेश्चन है, IFA सील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की गई है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के छोटे हवाई पत्तनों का जोड़ना। ठीक है, को जोड़ना। जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अवस्था जो है जनांकीय संक्रमण की अवस्था को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के विषय में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊष्मा कृष्ण वस्तु का द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये है 1 और 3। ठीक है। 49 है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य की बेरोजगारी दर अधिक है? ठीक है, तो इसमें बात करें तो इसका आंसर रहेगा इन सभी की जो ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश, इन सभी की बेरोजगारी दर अधिक है। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? ठीक है, प्राथमिक चट्टान किस चट्टान को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है? जर्मनी। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? सेंट्रल बैंक कौन सा है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए, मतलब मैच द कॉलम। एंड नेक्स्ट जो 53 है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बी, 1 2 3 4, मतलब नीला तोता क्या हो जाएगा? नीला तोता का हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे ओके, तो इसका आंसर जाएगा आपका, ठीक है, नीला तोता। एंड देन नीला तोता का हो जाएगा 1। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी। ठीक है, 2413 2413, मतलब कि नीला तोता का क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। हरा तोता का क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सफ़ेद तोता का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एंड ऑयल ऑफ पेट्रोल का हो जाएगा जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो प्रशांत महासागर में है। मानव शरीर का तापमान सामान्य तापक्रम जो केल्विन स्केल में होता है, कितना होता है? तो केल्विन स्केल की जब हम बात करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 310 केल्विन। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित थे? ये जो है ये थे, ठीक है, किससे संबंधित थे? वो है चिटगांव शस्त्रागार पर छापा से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। आपको इसमें मैच करने हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा 57 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 1 3 2 3। ठीक है,
4:1 मतलब स्टार्च क्या हो गया आलू, ग्लूकोज क्या हो जाएगा आपका अंगूर, फ्रक्टोज क्या हो गया आपका ये हो जाएगा आपका 2 शहद, और सुक्रोज हो गया गन्ना। ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला। तो ये किस राज्य के साथ खेला, ये आप बात करोगे तो इसका जो आंसर जाएगा त्रिपुरा के साथ इसने खेला। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसमें से जो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज नहीं सकता, ये है गलत है। ठीक है। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो ये जो दीपेश सिन्हा है वो वॉलीबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किस विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 2 और 3 आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध, ये था एक घटना थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है। चौराहों का नगर किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदलपुर को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन सी थी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आशा पूर्णा देवी। पुनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गाय। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बेदमती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसमें क्या है आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका होगा बिम्बाजी था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्णित किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। ठीक है। यदि 2 दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, वो होगी 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करेगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन है। इसमें आप बता दोगे ऑप्शन नंबर 1 है जो ए है वो करेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद = विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल ह्रास। ठीक है। नेक्स्ट है जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 वो है न्यूमोर द्वीप किन 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है। तो ये जो आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी भारत बांग्लादेश के सीमा के स्थित है। 74 क्वेश्चन किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आंसर होगा डी। ठीक है। ये इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4561 दैट मीन्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, फिर हो जाएगा राज्य विधानसभा का विघटन और संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना। वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास व्यापार संघ औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान में किस सूची में सम्मिलित होते हैं। ये होगा समवर्ती सूची में सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से किन के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तो ये हो जाएगा राणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सौर सुजला योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए सौर पंपों का प्रदान करना। सामाजिक विकास से किसका संबंध है। तो सामाजिक विकास से संबंध है ऑप्शन नंबर सी शिक्षा की गुणवत्ता का। वर्ष 2016 से 17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि दर क्या है। इसका आंसर होगा 5.2% है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी अफ्रीका में ये है।
हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ कल्प का प्रारंभ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माघ। किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नांकित घटनाओं का क्रम से लिखिए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3, 4, 1 और 2। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, फिर राष्ट्रपति ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, देन आंतरिक आपात की घोषणा हुई, मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। सुमेलित कीजिए, मैच द कॉलम। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 3, 4, 1, 2। पृथ्वी और तारों के मध्य दूरी, ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। शक्ति मतलब कि ये वॉट, ठीक है। विकिरण की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दिखते हैं। नाभिक का आकार फर्मी। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन, वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या निम्न में से कितनी थी? तो वो थी ऑप्शन नंबर बी, 28 थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। वर्ष 2016 के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया था? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है स्पेन, जो स्पेन एंड मोरक्को के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीप कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो वो है गुजरात में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित किया? वो था ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। निम्न कथनों में कौन सी कथन सत्य है? तो इसमें जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 2 और 3। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अपकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता तो क्या होगा? तो लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन बानर सेना के संस्थापक कौन थे? तो इनमें से जो संस्थापक थे वो थे बलिराम दुबे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 95 क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए? वो है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 15 फर्स्ट के विषय में क्या सही नहीं है? तो वो हो जाएगा, यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिपिन रावत निम्न में से कौन है? तो बिपिन रावत कौन है? 27वें वायु सेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, टकम पारियो निम्न में से किस राज्य की राजनीति से संबंधित है? तो ये इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। सेल्वा नामक वन कहाँ स्थित है? तो ये जो है अमेजोन बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी ने स्थापना की आगरा नगर की। किस ग्रह के चारों ओर वलय और क्या कहते हैं छल्ला नज़र आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि के चारों ओर क्या होता है? वलय जैसा मतलब छल्ला हमको नज़र आता है। नेक्स्ट 106, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने में आसानी, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन सा स्थान दिया गया? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है ढोलकल क्षेत्र, जो हाल ही में समाचारों में था, मतलब 2017 की बात करें, किससे संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणपुर जिले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? 1857 में जो क्रांति हुई थी किस जिले पे, किस स्थान पे नहीं हुई थी? वो है ऑप्शन नंबर बी, संबलपुर में नहीं हुई थी। कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु में से प्रभावित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली से। नेक्स्ट है, निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगे। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? वो है ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट पर्वत है। निम्न धातुओं को भूपर्पटी के में प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में हमें करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2, 4, 5। मतलब एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की बात करें कि जो भारत की जनसंख्या थी कुल थी, वो थी 121 करोड़ थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 से 17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई? तो इसमें जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरदार पर्वत का निर्माण जो है छिछले समुद्र में होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडार संभवतः रायगढ़ में है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा, यूरेनियम का। मैच द कॉलम करना है आपको। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। संविधान के भाग 2 लिखा है। ठीक है, तो ये नागरिकता के लिए है। जो 10 है वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के लिए है। जो सी दिया है 8 जो भाग है वो दिया है आपको संघ क्षेत्र के लिए, और जो 15वां है वो दिया है निर्वाचन के लिए। नेक्स्ट है, चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनाता है? तो चूना पत्थर रूपांतरित होकर क्या बनाएगा? संगमरमर बनाता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री हेनशांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की थी, उस समय इस राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महाशिवगुप्त था। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार करने के लिए कहा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बीडी जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 128, भारत में कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कृषि से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 में। गारो खासी जयंतिया पर्वत किस राज्य में से है? तो वो है मेघालय राज्य में स्थित है। मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब विभिन्न संवर्गों से कितने सदस्य निर्वाचित नामित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 6, 8, 1। ठीक है। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन है, भारत संघ में सम्मिलय हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान ने कॉलेज स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीदर ने। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2016 के लिए निम्न में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी को चुना था पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की एक बूंद का आयतन 277 केल्विन है पर 0.018 मिलीलीटर है। जल की एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या है। तो परमाणु भार आपको यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6.023 × 10⁻20। जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड इरविन था। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुमंत था। फिर है,
वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम आगमन के समय उनके हाथ निम्नलिखित में से कौन थे? वो है मौलाना शौकत अली थे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निम्न में से किसका मुफ्त वितरण किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एलपीजी गैस का मुफ्त वितरण किया जाता है, मुफ्त। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 ए, प्रधानमंत्री सड़क योजना संबंधित नहीं है। राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त हैं पहचान करेगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय 4 में। एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में होता है, एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ऑडियोज एंड वीडियोज, टेक्स्ट एंड इमेजेस। इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो क्वाटो जो है वो सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 155, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर है 156 का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। कैसे पात्र होगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सेम है, प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से इसे नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है 158 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका हो। नेक्स्ट है 1 TB इज इक्वल टू होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 to the power 40 बाइट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। इसका आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी का क्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति, चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति और उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए, सूचना रखने के लिए एंड उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है 163, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 खा में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आयोग। 164, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस का कार्य है। इसका क्या कार्य है? CPU या मेमोरी में डाटा डालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर होगा प्लॉटर। ठीक है, इसमें से ये जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें आंसर होगा 167 का ए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। इनमें से कौन ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है? इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा ओरेकल। ठीक है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं और किस धारा के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चावल धारा 21E के अंतर्गत, गेहूं धारा 21J के अंतर्गत, मोटे अनाज धारा 21R के अंतर्गत। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया है
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और दोनों। गूगल सर्विसेज प्रदान करता है, तो गूगल सर्विसेज क्या प्रदान करता है? मेलिंग और सर्चिंग, ब्राउजिंग और सर्चिंग, ए और बी दोनों। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 का के अधीन अधिग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश को संसूचना की तारीख से 1 माह के भीतर, ठीक है, संशोधन सूचना की तारीख से 1 माह के भीतर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए संसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय और जमानतीय। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 से चीनी से अभिप्रेत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री शामिल हो, खांडसारी चीनी या बूरा सोनी या पिसी हुई चीनी, वैल्यूम पैन चीनी कारखाने में प्रक्रियाधीन हो, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 177 का DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। CD DVD HDD CD DVD HDD, उपरोक्त सभी। 179 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से अभिप्रेत है कोई भी सेवा किंतु सेवा में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन सेवा किया जाना। एंटीवायरस एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी है एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1988। निम्न में से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? एक ही बार लिखी जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 182 का ए, रैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्सित की गई विधि है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 84 का है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल में जिसके बारे में परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा। इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रेम्स का क्रम होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। जो प्रिंटर की गुणवत्ता है हम उसको कैसे मापते हैं? डॉट्स पर इंच से हम इसको मापते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। आंसर होगा कलेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस का अर्थ क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचार योग्य होंगे। तो इसका आंसर है आपका जो इधर पे आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विशेष न्यायालय द्वारा। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य या एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। तो इसका आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को कोई हानि के लिए वह राज्य आयोग को अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत कर सकता है। PDF का फुल फॉर्म है, इसका हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है जो इसका आंसर होगा 190 का वो होगा बी, सेंट्रल प्लस एक्स का यूज़ सेलेक्टेड टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए हम करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। इसका आंसर होगा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके।
तो यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं और आप हमारे साथ जुड़े रहें यूट्यूब चैनल और एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ। थैंक यू।